ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। कभी कभी ये अंग्रेजी में लिख के आता है, समस्थानिक लिख के नहीं आएगा, तो इसको आइसोटोप बोलते हैं या आइसोबार। पूछ दिया आइसोबार किसे कहते हैं, अब बोलोगे यार ये तो मैं पढ़ा ही नहीं क्या है। तो आइसोबार ये क्या कहलाया, समभारिक, और आइसोटॉप क्या कहलाया, समस्थानिक, और ये आइसोन्यूट्रॉनिक ये इसी से मिला है, सब न्यूट्रॉनिक। ठीक है। तो इसमें नाम में ही है, स्थानिक का मतलब ये है कि जो हम लोग आवर्त सारणी बनाते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी जो बनी है वो प्रोटॉनों की संख्या पर बनी है। यदि प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलेगी तो वो परमाणु का स्थान भी नहीं बदलेगा। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, तो परमाणु क्रमांक 1 जैसा रहे तो कहां पर रहेगा, उसका स्थान वहीं पर रहेगा जहां पर वो है, 1 नंबर पर। ठीक है। तो यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि समस्थानिक क्या है, जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, ठीक है, लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कैसा हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक की परिभाषा याद हुई, ठीक है। हाँ, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हो, यहां पर देख लेना, ये हाइड्रोजन है 1 1, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन है ये 1 2, और ये तीसरा हाइड्रोजन है 1 3। क्या नीचे परमाणु क्रमांक बदला, इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक सब एक ही है, तो इसका आवर्त सारणी में स्थान बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, क्योंकि आवर्त सारणी में जब ये एक जैसे रहे तो उसका स्थान भी वो पक्का रहता है। परमाणु क्रमांक यदि फिक्स है तो इधर उधर, इसलिए हम इसको बोलते हैं समस्थानिक, माने सेम जगह पर है, सेम स्थान पर है। ठीक है। हाँ, तो अभी बताते हैं। अब भार अलग अलग, भार से हमको नहीं देखना, हम भार से आवर्त सारणी नहीं बनाते हैं। आवर्त सारणी किससे बनाते हैं, हम परमाणु क्रमांक से बनाते हैं। अब मैं इसमें पूछना चाहता हूँ, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। भाई इसमें ऊपर वाले से इसको घटाते हैं तो न्यूट्रॉन का मान कितना आ जाएगा, 0। माने हाइड्रोजन के इस वाले आइसोटोप में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 1, माने 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ठीक, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, 3 में 1 घटाओगे तो 2, 1 प्रोटॉन हो गया, 2 न्यूट्रॉन हो गया, दोनों को मिला के क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर जो है इनका नाम अलग होता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम। पहले वाले को क्या बोलते हैं, प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्रिटियम, है ना। 3 तरह के ये आइसोटॉप होते हैं, तो ये इसका क्या कहलाया, उदाहरण। तो जब परीक्षा में आएगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तब भी आपको उदाहरण देना है, उदाहरण पूछे या ना पूछे। क्लियर हो गया। तो पहले का नाम क्या, प्रोटियम, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम, और तीसरे का नाम ट्रिटियम। ट्राइटियम मत बोलना, ट्रिटियम बोलना, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया। हाँ, ट्रिटियम, ट्रिटियम 3 है ना, ट्राई ट्री ऐसे बना 3, है ना। अब कभी कभी ऐसा पूछता है, समझना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के भारों का अनुपात लिखिए। क्वेश्चन आ गया, खाली स्थान में भरने के लिए, तो बताओ। नहीं, 1:2:3, ऐसा भार ना ऊपर ऊपर लिखा, भार पूछा है या द्रव्यमान। तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, भार का अनुपात 1:2:3 अनुपात होता है। ठीक। अब हम बोलते हैं समभारिक, इसमें नाम में ही उसका अर्थ है, क्या हो अब इस बार, हाँ, परमाणु भार कैसा होना चाहिए, समान, पर परमाणु क्रमांक कैसा हो, भिन्न भिन्न हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। ठीक है। यहां पर देख सकते हो, जैसे ये आर्गन है, ये आर्गन का 18, और यहां पर ये परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार 20। इसी तरह से ये, हाँ, 40। ठीक है। अब यहां पर ये पोटेशियम है, ये 19, ये भी कितना हुआ, 40। ये है कैल्शियम, और यहां पर ये 20, इसका भी परमाणु भार कितना है, 40। ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो नीचे ये क्या है, अलग अलग है, इसलिए नाम अलग है। भाई यदि परमाणु क्रमांक बदला तो तत्व का नाम बदल जाता है, स्थान बदल जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पर 18, 19, 20 है, लेकिन यहाँ पर परमाणु भार कितना 40, यहाँ भी परमाणु भार कितना 40, यहाँ भी परमाणु भार कितना 40। तो सबका भार समान है, परमाणु क्रमांक अलग है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, समभारिक। ठीक है। यदि मैं इसमें पूछूं यार कि न्यूट्रॉन कितने, भला कैलकुलेट करो, क्या कैसे निकालोगे? 40 में क्या करोगे, 18 घटाओगे, कितना आएगा 22। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 22, और ये किस में हो जाएगा, 40 में 18 घटाओगे तो 22 नहीं आएगा, है ना। 40 में 19 घटाओगे 21, और 40 में 20 घटाओगे तो 20। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है, अलग अलग। ठीक है। अब यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, हाँ, तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या जिनमें समान रहेगी, जिन परमाणु में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। तो यहाँ पर उदाहरण ले सकते हो, जैसे यहाँ पर मान लो ऑक्सीजन है 8 है, और ये में 16, ठीक है। यहाँ पर मैं नाइट्रोजन ले लिया, ये C हो गया, ये 15, फिर यहाँ कार्बन ले लिया 6, ये ले लिया 14। ठीक है। नीचे तो अलग अलग दिख रहा है, ऊपर भी अलग अलग दिख रहा है, पर न्यूट्रॉन की संख्या समान है क्या? न्यूट्रॉन की संख्या तो घटाने से पता चलेगी ना। तो 16 में 8 घटाओ तो कितने न्यूट्रॉन हुए, 15 में 7 घटाओ कितने न्यूट्रॉन हुए 8, 14 में 6 घटाओ 8, तो ये क्या हो गए, एक समान हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या, इसलिए क्या कहला गया, ये सम न्यूट्रॉनिक कहला गया। ठीक है। आप चर्चा करो थोड़ा सा।